के गुण। आज हम दृढ़ता के बारे में जानेंगे। दृढ़ता एक गुण भी है और शक्ति भी है। पिछले 2 दिनों से हम गुणों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। दीदी जी ने हमें बहुत अच्छा ये पुरुषार्थ कराया है। गुणों की धारणा, गुणों की धारणा रोज हम सुन रहे हैं। परसों मोना बहन ने स्वच्छता के ऊपर बताया कि हमें कैसे अपने अंदर स्वच्छता का गुण धारण करना है। कल फिर दीपांशी दीदी ने हमें पवित्रता के गुण के बारे में बताया कि आज भी बाबा ने मुरली में कहा है कि जब तक हम कंप्लीट प्योर नहीं बनेंगे तो हम वापस अपने घर नहीं जा सकते हैं। तो कल दीपांशी दीदी ने पवित्रता के गुण के बारे में बताया। आज दृढ़ता के गुण के बारे में हम सुनेंगे, जानेंगे कि दृढ़ता क्या है, दृढ़ता हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, दृढ़ता का मतलब क्या है। दृढ़ता का अर्थ है वायदा, पक्का वायदा। तो जब हम पक्का वायदा भगवान से करते हैं तो हमारे संकल्पों में दृढ़ता, शक्ति आ जाती है, पावर आ जाती है। जब हम बाबा के सामने अपने संकल्प को करते हैं तो हमारा संकल्प शक्तिशाली हो जाता है। तो दृढ़ता जो है तो हम सहजता से ही अपनी हर कमजोरी पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि दृढ़ता ही हमें विजय दिलाती है। दृढ़ता का गुण जब हमारे अंदर आता है तो सहज ही हम सफलता को प्राप्त करते हैं। तो दृढ़ता तो हमारे अंदर है, लेकिन आवश्यकता है उसको धारण करने की। तो संकल्पों की शक्ति भी है हमारे अंदर, क्योंकि हम जब से बाबा के बच्चे बने हैं, ब्राह्मण जीवन में जब से हमने धारण किया है, नियम और मर्यादाओं का भी हम पालन करते हैं, तो वो भी तो हम दृढ़ता पूर्वक करते हैं ना। सुबह अमृत वेला उठते हैं, मुरली सुनते हैं, जो भी नियम मर्यादाएं बाबा ने हमें बताई हैं उन पर हम दृढ़ता पूर्वक करते हैं, चलते हैं। तो जब बात आती है संकल्पों की, तो संकल्पों में दृढ़ता हम कैसे लाएं, क्योंकि जब हम संकल्प रचते हैं तो जैसे बाबा ने कहा है कि हमारे संकल्पों में क्रिएटिव एनर्जी है, वो शक्ति है कि हम जो चाहें वो उसको सिद्ध कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि हमें दृढ़ संकल्प रचने चाहिए जिससे कि हमारा परिवर्तन हो, तभी हम अपनी सभी कमी कमजोरियों पर और विकारों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो बाबा ने कहा कि संकल्प हमें ऐसे रचने चाहिए जिससे कि हमारा परिवर्तन करने में आसानी हो जाती है जब हमारे पावरफुल संकल्प होते हैं। तो कमजोर संकल्प जब हम करते हैं तो उससे हमारा परिवर्तन नहीं होता है। तो कमजोर संकल्पों के जो कारण हैं वो 3 मुख्य कारण हैं। उनको अगर हम दूर करते हैं तो हम फिर हर संकल्प में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और हमारी हर कमजोरी दूर हो जाती है और हर विकार पर हम विजय प्राप्त करते हैं। तो वो 3 मुख्य कारण हम जानेंगे। पहला कारण है व्यर्थ और नेगेटिव का लीकेज। जब व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प हम करते हैं तो हमारी सारी शक्ति ड्रेन हो जाती है, हम शक्तिहीन हो जाते हैं, हमारे संकल्पों में वो पावर नहीं रहती, जितनी पावर होनी चाहिए वो पावर नहीं होती। तो अगर हम चाहते हैं, जैसे कि व्यर्थ का अर्थ अपने आप ही स्पष्ट होता है, वेस्ट। तो जब हम व्यर्थ संकल्पों में घिर जाते हैं तो हम समय भी वेस्ट करते हैं और अपनी एनर्जी भी वेस्ट करते हैं, और उस एनर्जी से हमारी एनर्जी कहाँ लगेगी, फिर हम कहते हैं कि हम थक गए। नेगेटिव तो चलो जब से हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो नेगेटिव तो हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। नेगेटिव संकल्प होते हैं कि हमने किसी से नफरत की, घृणा की, द्वेष की, है ना, ऐसी बदले की भावना, ये सब नेगेटिव संकल्प होती है। लेकिन वो तो हम अपने ऊपर जीत पा लेते हैं, वो जल्दी हम उनसे अपना पीछा छूट जाता है हमारा। जब से हम बाबा के बच्चे बनते हैं, योग लगाते हैं, तो नेगेटिव संकल्प बहुत कम हो जाती है, लेकिन वेस्ट आता रहता है, जिससे कि जो पावर हमारे संकल्पों में होनी चाहिए वो नहीं रहती। तो जब हम अपने संकल्पों में दृढ़ता लाते हैं तो फिर हम सहज ही विजय प्राप्त करते हैं, अपनी कमी कमजोरियों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, हमें अपने समय को वेस्ट नहीं करना,
वेस्ट थॉट्स हमें क्रिएट नहीं करनी है। फिर दूसरा कारण है कि हमें उद्देश्य का और प्राप्ति का पता होना चाहिए। जब तक हमें उद्देश्य का और प्राप्ति का पता नहीं है, तब तक हम अपने संकल्पों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसमें दृढ़ता नहीं ला सकते हैं, अपनी कमी कमजोरियों पर और अपने विकारों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसा कि बाबा ने हमें इतना सुंदर लक्ष्य दिया है विष्णु और लक्ष्मी बनने का, ना, नारायण और लक्ष्मी बनने का हमारा लक्ष्य है। तो ये हमारा लक्ष्य जब हम करते हैं तो इसके लिए हमें पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा ना। तो पुरुषार्थ अगर हमारे माइंड में क्लियर है, हमारे माइंड में ये क्लियर विजन है, क्लैरिटी है कि मेरे को ये पुरुषार्थ क्यों करना है, तो मेरे सामने लक्ष्य है इसलिए मुझे पुरुषार्थ करना है कि मुझे मनुष्य से देवता बनना है, तो फिर मैं ये संकल्प करती हूँ कि मुझे ये पुरुषार्थ में दृढ़ता चाहिए, इस संकल्प में दृढ़ता चाहिए ताकि मैं अपना पुरुषार्थ तीव्र गति से आगे बढ़ा सकूं। तो और फिर प्राप्ति, अब प्राप्ति क्या होगी, जब मेरा लक्ष्य है कि मुझे विश्व महाराजन महारानी बनना है, तो मुझे बाबा ने कहा है कि 21 जन्मों के लिए मैं तुम्हें राजा रानी तुम्हारे सौभाग्य तुमको देता हूँ, राजपाट देता हूँ, तुम्हें सुख शांति से भर देता हूँ, तुम्हारे जीवन में सुख शांति ही होगी और कुछ भी नहीं होगा। जो दुख अशांति है वो सिर्फ यहीं पर है, तभी तक है जब तक कि हमारे संकल्पों में अपवित्रता है, हमारे अंदर विकार है। तो जब तक हमारे को ये क्लियर नहीं होगा, हमारे माइंड में ये क्लैरिटी नहीं होगी कि मेरा उद्देश्य क्या है, प्राप्ति क्या है, तो हम अपने संकल्पों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अपनी कमी कमजोरियों पर, अपने विकारों पर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं और वो कमजोरियां फिर से वापस आ जाती हैं और हम हार खा लेते हैं। फिर तीसरा कारण है जो कि हम सबके अंदर है ये कमी कमजोरी, कि हम दूसरे के अंदर कमी कमजोरी को देखते हैं, जो कि हमें दूसरे की कमी कमजोरी को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। फिर हम सुंदर सुंदर बहाने बनाते हैं, कहते हैं कि ये तो 10 साल पुराना है, 20 साल पुराना है, 30 साल पुराना है, ये तो इतने पुराने हैं भाई बहने, तो जब इनकी ही कमी कमजोरी दूर नहीं हुई, इनके अंदर ही अभी ये है, ये गलतियां हैं, कमियां हैं, तो मैं तो अभी, मेरे को तो अभी थोड़ा ही समय हुआ है, मेरे को तो अभी कुछ ही समय हुआ है, 2-4 साल हुए हैं, थोड़ा ही समय हुआ है, तो कर लूंगा, हो जाएगी, कोई बात नहीं है। तो हम दूसरे की कमी कमजोरी को अपना लेते हैं, अपने संकल्पों को लूज कर देते हैं और हम फिर जो अनुभव हमें होना चाहिए विजय का, तो हम उसको प्राप्त नहीं करते हैं, कर नहीं कर पाते हैं। अपने संकल्पों में हमारे अलबेलापन और ढीलापन आ जाता है दूसरे की कमी कमजोरी को देखकर। बाबा कहते हैं कि बच्चे ये भी पूछते हैं कि बाबा कमी कमजोरी तो हमें अपने आप ही दिखाई देती है, तब हम क्या करें, कमी कमजोरी तो हमें अपने आप ही दिख जाती है। तो बाबा ने कहा कि जैसे तुम मेहनत करते हो, अब ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनने का है क्योंकि ये बहुत अच्छा आज की स्लोगन से भी रिलेटेड है, क्योंकि आज जो मुरली में स्लोगन है ना, शुभ भावना शुभ कामना से हमारा पुण्य का खाता जमा होता है, तो उसी के बारे में बाबा ने बताया कि दूसरों की कमी कमजोरी को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो पहले तो हमें ये करना है कि हमें, बाबा ने कहा कि हम दूसरों की कमी कमजोरी हम तब दूर कर सकते हैं, उसको अपनाना नहीं है, उसको अपने पहले अपनी कमी कमजोरी को हमें दूर करना है। जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं भी पुरुषार्थ कर रही हूँ कि मेरी कमी कमजोरी दूर हो जाए, तो मैं भी तो पुरुषार्थ कर रही हूँ, तो उसको भी जो 10 साल 20 साल पुराना है आत्मा है, उसको भी तो पता होगा ना कि मेरा ये संस्कार है, मेरी ये पुरानी आदत है जो मुझसे नहीं छूट रही, तो हमें शुभ भावना शुभ कामना की गिफ्ट उसको देनी है, तो पुण्य का खाता जमा होगा। बाबा कहते हैं दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है, तो जब हम उसको दुआएं देंगे कि इसका भी पुराना संस्कार छूट जाए, इसकी भी ये पुरानी आदत छूट जाए, तो फिर क्या होगा, मेरी अपने आप ही छूट जाएगी, क्योंकि ये तो बात बनी हुई है ना कि कर भला तो हो भला, तो ये बात तो बनी हुई है पहले से ही। तो हम इस तरीके से हम अपना भी भला कर सकते हैं और दूसरों का भी भला कर सकते हैं। तो ये आदत को हमें छोड़ना है। जब भी हमें किसी की दूसरे की कमी कमजोरी नजर आए, जो कि आ जाती है, तो नजर आए,
तो हमें उसके लिए शुभ कामना रखनी है कि इसका ये संस्कार छूट जाए। इसको भी शिव बाबा इतनी शक्ति दे कि इसका भी पुराना संस्कार स्वभाव छूट जाए, इसकी भी पुरानी आदत छूट जाए, तो इसका भी पुरुषार्थ आगे बढ़े। तो जब हम ऐसे ब्राह्मण बच्चे एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, सहयोग देते हैं, तो बाबा कहते हैं कि हम खुद भी आगे बढ़ते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं कि हम उड़ेंगे भी और उड़ाएंगे भी और पुण्य का खाता भी हम जमा करेंगे, क्योंकि हम शुभ भावना और शुभ कामना को कर रहे हैं। तो 3 मुख्य कारण बताए हमारे कमजोर संकल्पों के, व्यर्थ और नेगेटिव का लीकेज, उद्देश्य का और प्राप्ति का ना पता होना, और तीसरा है दूसरे की कमी कमजोरी को देखना। ये 3 मुख्य कारण की वजह से हमारे कमजोर संकल्प हो जाते हैं, हमारे अंदर दृढ़ता नहीं आती। फिर अब दृढ़ता के कारण तो, कमजोरी के कारण तो पता चल गए। अब बाबा कहते हैं कि अब हम अपने संकल्पों में दृढ़ता लाए कैसे, क्योंकि विधि से सिद्धि होती है। बाबा ने कहा विधि से सिद्धि होती है। तो जब हम विधि को अपनाते हैं तो हम सहजता से अपनी कमी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा ने पहला बताया कि पहली विधि ये है कि जब हम जो भी संकल्प क्रिएट करें तो उसको बाबा के सामने सुबह अमृत वेले हम रिवाइज करें। जब हम बाबा के सामने रिवाइज करेंगे तो बाबा फिर ऐसा अनुभव करेंगे कि बाबा ने हमें विजयी धूप का तिलक लगाया। हम महसूस करेंगे कि बाबा हमें तिलक लगा रहे हैं, विजयी भव। तो जब विजय धूप का तिलक लग जाता है तो बाबा की शक्ति हमें मिल जाती है और सहजता से हम अपने उस दृढ़ संकल्प को कंप्लीट कर पाते हैं, पूरा कर पाते हैं। हमारे संकल्पों में शक्ति आ जाती है, पावर आ जाती है। जो पावर हमें मिलनी चाहिए वो पावर आ जाती है। तो हम सहजता से अपनी कमी कमजोरियों का परिवर्तन कर सकते हैं, अपने विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो यह यथार्थ विधि। फिर बाबा ने कहा कि सुबह अमृत वेला तो हमने रिवाइज किया, फिर दिन में भी उसको कई बार रिवाइज करो। जैसे कि हम अपने समय अनुसार कर सकते हैं, कोई 1 घंटे बाद करे रिपीट, कोई 2 घंटे बाद रिपीट करे। तो अपना एक निश्चित समय करे कि मुझे इस समय पर चाय पीते समय, पानी पीते समय, खाना खाते समय भी मुझे अपने संकल्प को रिपीट करना है कि मेरी ये कमी कमजोरी दूर हो जाए। बाबा मुझे इतनी शक्ति और बल बढ़ रहा है। दृढ़ता पूर्वक अपने संकल्प को हम रिवाइज करें। ट्रैफिक कंट्रोल पर भी हम रिवाइज कर सकते हैं। जब जितनी बार भी ट्रैफिक कंट्रोल बचता है तो उस पर भी हम अपने संकल्पों को रिवाइज कर सकते हैं। तो ये है यथार्थ विधि जो बाबा ने बताई है कि यथार्थ विधि को यूज करने से हम अपने संकल्पों में दृढ़ता लाकर अपनी कमी कमजोरियों का परिवर्तन कर सकते हैं, अपने विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका भी एक उदाहरण भी है कि जैसे कि शारीरिक बीमारी होती है तो शारीरिक बीमारी को दूर करने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर भी परहेज बताता है और टाइम टू टाइम दवाई लेने के लिए भी बताता है। तो अगर हम उस दवाई को टाइम टू टाइम लेते हैं और उस परहेज को भी करते हैं तो हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। 3 दिन में, 5 दिन में जो समय डॉक्टर बताता है, तो उस 5 दिनों के अंदर, 3 दिनों के अंदर वो बीमारी ठीक हो जाती है। तो जो हमारे शरीर के अंदर या हमारी आत्मा के अंदर जो मानसिक बीमारियां हैं, जो ये हमारी कमी कमजोरियां हैं और जो हमारे विकार हैं आत्मा में है, तो वो भी हमारे इसी रीति से दूर होंगे। जैसे डॉक्टर की दवाई हम एक बार खाकर ही नहीं रहते, उस दवाई को भी हमें दिन में 2 बार 3 बार लेना पड़ता है ना, तभी हम ठीक होते हैं, वो बीमारी तभी हमारी दूर होती है। तो ऐसे ही हम अपने हर संकल्प को दिन में कई बार रिपीट करेंगे तो फिर उसका इफेक्ट हम पर आएगा और वो कमी कमजोरी दूर हो जाएगी, वो विकार हमें छोड़ देगा। वो जैसे दवाई का इफेक्ट 6 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे होता है ना, एक गोली खाते हैं हम, तो उसका टाइम भी होता है, फिर उसको दोबारा खाना पड़ता है ना गोली को। ऐसे ही संकल्प को भी दोबारा रिपीट करना होगा। जब तक हम दिन में 4 बार, 6 बार, 10 बार रिपीट नहीं करेंगे तो वो उसमें दृढ़ता नहीं आएगी। तो पहला मुख्य कारण है, ये पहली विधि है
कि हम, क्योंकि विधि से सिद्धि है, ये बाबा ने कहा, ये भगवानुवाच, ये भगवान ने हमें बताया है कि हमें अपने संकल्पों में सिद्धि तब प्राप्त होगी, दृढ़ता तब आएगी जब हम अपने संकल्पों को बाबा के सामने रखकर विजय का तिलक लगवाएंगे और अपने संकल्पों को सारा दिन रिपीट करेंगे। ठीक है, ये एक विधि है। फिर दूसरी विधि है जो बाबा ने बताई है। बाबा ने कहा कि जो हमारे अंदर कमजोरी, उसका अपोजिट जो विशेषता है उसको धारण करना है। तो विशेषता का वरदान बाबा ने जन्मते ही, मतलब कि ब्राह्मण बनते ही हमें विशेषताओं का वरदान हमें बाबा ने हर आत्मा को दिया है। हर आत्मा को विशेषता का वरदान दिया है, क्योंकि हर आत्मा विशेष है, तभी तो बाबा ने हमें चुना है ना। तो हम विशेष आत्माएं, सबके अंदर विशेषताएं हैं, और बाबा ने हमें सर्व खजानों से भरपूर किया है। तो वो सर्व खजाने भी हैं, विशेषताएं भी हैं। तो जो कमजोरी का अपोजिट विशेषता है, उसको जब हम धारण करते हैं तो हमारी कमी कमजोरी दूर हो जाती है। अब जैसे समझो, अब अपोजिट कमजोरी क्या है, अपोजिट विशेषता क्या है? अपोजिट विशेषता को हम ऐसे समझते हैं, जैसे समझो कि गुस्सा है, गुस्से का अपोजिट क्या होगा? शांति होगा ना। तो शांति की शक्ति, तो शांति की शक्ति जो है उससे हमें भरपूर हमें करना है, क्योंकि बाबा ने हमें शांति की शक्ति से भरपूर किया है। तो हम अपनी आत्मा को शांति की शक्ति से भरपूर करेंगे। सारा दिन हम उसको रिवाइज करेंगे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो गुस्सा जो है वो अपने आप छूट जाएगा, अपने आप चला जाएगा और हम उस पर विजय प्राप्त करेंगे। तो कमजोरी के अपोजिट विशेषता को हमें भरना है। जैसे कि घड़ा होता है ना, तो घड़ा जब खाली होता है तो उसमें हवा होती है, और जब हम उसमें पानी भर देते हैं तो हवा निकल जाती है। तो ऐसे ही जब खाली घर, जो खाली मन होता है वो शैतान का घर होता है, उसमें जब हम विशेषता को भर देंगे तो कमी कमजोरी और विकार अपने आप दूर हो जाएगा। तो दूसरी विधि बाबा ने हमको ये बताई है। तो ये है यथार्थ विधि जो बाबा ने हमें बताई है। जब हम दृढ़ता पूर्वक इसका पालन करते हैं तो सफलता मुक्त बनते हैं। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। हमारे संकल्पों में शक्ति तो है, लेकिन आवश्यकता है दृढ़ता पूर्वक चलने की। तो अपनी कमी कमजोरियों को वन बाय वन हम दूर करेंगे, तब वो सारी कमी कमजोरियां निकलेंगी। ठीक है, तो सारी एक साथ निकालेंगे तो नहीं निकलेंगी। वन बाय वन हम अपनी कमजोरियों पर ध्यान देंगे। तो 3 मुख्य कारण है जो हमें कमजोर संकल्प करवाते हैं। हमारे संकल्प हैं कमजोर, उनके 3 मुख्य कारण है। और विधि बाबा ने दो बताई है कि विजय का तिलक लगाना है और सारा दिन अपने संकल्पों को रिपीट करना है। और दूसरी विधि है कि कमजोरी के अपोजिट विशेषता को हमें भरना है। जब हम अपनी कमजोरी के अपोजिट विशेषता को भरते हैं तो हम सहजता से सफलता को प्राप्त होते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, आपने बहुत अच्छा पुरुषार्थ करा रहे हैं। सबका बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि ये जो गुणों की धारणा है, ये जो गुण हम सुन रहे हैं, तो इसमें दृढ़ता होना बहुत जरूरी है। गुण अगर हम सुनकर छोड़ देंगे तो वो हमको धारण नहीं होंगे। अगर हम इन गुणों को बार बार कई दिन में कई बार रिपीट करेंगे तो वो हमारे अपने हो जाएंगे। तो दृढ़ता की शक्ति इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो हम गुण सुन रहे हैं, गुण मूर्त बन रहे हैं, जो बाबा में गुण मूर्त बना रहे हैं, आप रोज सुनोगे, इतने सारे गुण हैं जो बाबा ने हमें दिए हैं, वो तब धारण होंगे जब दृढ़ता पूर्वक मैं उसको, ये जो विधियां बाबा ने बताई हैं, जब मैं इसको यूज करूंगी। तो इसलिए दृढ़ता का गुण भी बहुत जरूरी है। जब हम दृढ़ता पूर्वक इसको धारण करते हैं तो फिर सफलता हमारी निश्चित है। तो हम अपनी हर कमजोरी पर विजय प्राप्त करेंगे और हर विकार से हम मुक्त हो जाएंगे। हमें हमारी विजय निश्चित। दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। ठीक है, ओके, ओम शांति। थैंक यू अंशु मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बाबा को याद करते हैं, है ना।